अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है टॉपिक रैशनल नंबर्स का। तो ये बेसिक सबसे पहले हमें स्टार्ट चैप्टर को करने के लिए ये डेफिनेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। बट सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि q हमारा कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब है बटे में लिखना। कोई भी हमारे पास नंबर है जो कि बटे में लिखा जा सकता है, 3/2 हो वो, या फिर 1/5 हो, कोई भी नंबर जो हम बटे में लिख सकें उसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो है 22/7। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमें इसको बार बार अभी डिटेल में डिस्कस करना है। q अगर हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? अगर किसी भी नंबर के नीचे हमारा q ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो वो नंबर अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। वो नंबर इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है और जब कोई नंबर इनफाइनाइट होता है तो हम उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक एरर आ जाता है और इस एरर को ही हम लोग बोलते हैं मैथ एरर, जो कि आप लोगों के कैलकुलेटर में भी आ जाता है जब आप लोग किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो लिखते हैं। तो q जो है वो इसलिए हमारा कंडीशन है कि कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, बटे की सूरत में हम लोग जिन नंबर्स को नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, उनको कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास इर्रेशनल नंबर की पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास 1415 ऐसा ये हमारे पास आ जाती है पाई की वैल्यू। अब आप लोगों के जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि 22/7 जो कि हमने पहले डिस्कस किया, और पाई की वैल्यू हम लोग कोई भी ज़्यादातर कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो एक इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर कैसे बराबर हो सकते हैं? 22/7 की वैल्यू अगर आप लोगों को मैं कैलकुलेटर के अंदर करके दिखाऊं तो ये आप लोगों के सामने 22 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ जाती है 22/7 की एक फाइनाइट वैल्यू। आई होप कि अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो अगर इसी वैल्यू को हम लोग लिखें, ठीक है, लेट मी सी, ये 22/7 की वैल्यू 3.1428 और 57 आगे सोन तो नहीं है, खैर इसकी तो वैल्यू है ही हमारे पास लिमिटेड। तो ये हमारे पास आ जाती है 22/7 की वैल्यू। दूसरी तरफ ये है पाई की वैल्यू। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, इसमें 15 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। बट हम लोग क्या कहेंगे? अप्रॉक्सीमेटली पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7 है। कभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाई जो है इक्वल टू 22/7 है, क्योंकि पाई 22/7 के इक्वल नहीं है बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी था। तो नेक्स्ट आप लोगों की मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी जो आप लोगों की बुक में है। एग्जांपल नंबर 1 और 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें पहली वैल्यू दी है 0.25, और 0.25 का मतलब है कि ये इसका यही मतलब होगा कि 0.25 है और ये हमारे पास 25/100 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास एक लिमिटेड वैल्यू है टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का और रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का। टर्मिनेटिंग का मतलब है महदूद, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास ख़त्म हो जाए, उनकी एक लिमिट है, उन वैल्यूज़ को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब 0.25 है, ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसकी एक लिमिट है, ठीक है, और ये जो है एक ख़ास हद तक जाके ख़त्म हो जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हम लोग इनको सिंपल, आप लोग रैशनल नंबर भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर लिख लें या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिख लें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन,
या आप लोग रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.333। अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास एक लिमिट तक जाके ख़त्म हो गया है 0.33। ये आगे हमारे पास वैल्यू जो है जा रही है, बट क्या हो रही है कि सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। इसके आगे पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है। बट क्या है कि ये सेम वैल्यू रिपीट होते जा रही है। तो जो भी हमारे पास री अकर करती हैं, दूसरी टाइप क्या थी रैशनल नंबर्स की, री अकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो जो भी वैल्यू हमारे पास री अकर कर रही है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है एक ख़ास पैटर्न के तहत, उसको हम बोलेंगे कि वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये है हमारे पास रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.3। ये जिस भी नंबर के ऊपर ये बार लगी होती है उसका मतलब होता है कि वो नंबर हमारे पास बार बार रिपीट होगा, रीअकर करेगा, वो नंबर हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब लेकिन रिपीट किस पैटर्न में हो रहा है, एक खास हमारे पास मखसूस पैटर्न के अंदर रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास है रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो है रैशनल भी बोल सकते हैं और रीअकरिंग भी है, रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। अब कुछ एग्जांपल मैंने नेक्स्ट लिख ली थी इरैशनल नंबर्स की। अब जो रैशनल नंबर्स की बाकी एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में बची हैं वो आप लोग खुद से उनको देख के ट्राई करें। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आप लोगों ने लिखना है कि जो है वो टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है या इरैशनल है, ये सब आपने लिखना है। और 1.414 2135 और आगे डॉट 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 लगाए हुए हैं। ना तो इसमें कोई ख़ास पैटर्न है और ना ही ये वैल्यू जो है रुक रही है, बार बार रिपीट हो रही है बिना किसी ख़ास पैटर्न के। तो ये हमारे पास है एक इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 3.14159। ये किसकी वैल्यू, 3.14 को देखें और समझ जाएं, ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पाई की वैल्यू है। तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रही। तो पाई हमारे पास एक इरैशनल नंबर है और आप लोगों की बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो है ये बहुत ही कॉमन इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इसका 22/7 से जो रिलेशन है वो भी बताया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उसको ध्यान से समझना है।